यादव जी, किरण चौधरी जी और आपके सामने मंच पर जो शख्सियत बैठे हैं वो आप उनसे परिचित हैं। चौधरी वीरेंद्र जी और हेमलता जी, आप सबका स्वागत है। प्रेमलता जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चौधरी वीरेंद्र जी का तो मैं परिचय दूं तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, उनको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। और सर छोटूराम कोई 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े किसान नेता तो थे ही, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी उनके चर्चे और उनके किस्से सुन के हम सब बड़े हुए हैं। और हमारा तो बहुत लंबा सफ़र रहा है, और सिर्फ पार्टी में नहीं, सैर करने में भी हम और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही, जिन्होंने अभी बात कही, रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों हैं ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। और हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई भूपेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि हमारे लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और ये भी मेरे भाई हैं। उदय भान जी जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं। राजेंद्र कौर जी भट्टल, ये पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अगली ताड़ी इस बात की बजानी है कि जड़े अपना हरियाणा पंजाब न्यारा न्यारा हुआ है वहीं से एमएलए बनती थी ये हमेशा। तो ये भी हमारी बहन है। और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर, ये सचिव हैं। और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छंटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है। और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद। हाँ, यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना। अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों?
मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है। ये विचारधारा की वापसी, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा। ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ। और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। नमस्कार। दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।